जनता के मन में एक ही सवाल है कि अब किसकी सरकार, कांग्रेस या बीजेपी। यहाँ समाचार प्लस में हम लेकर आए हैं नया शो ग्राउंड जीरो। मैं हूं राखी सिंह और इस वक्त हम खड़े हैं सांगानेर पे। यहाँ पर हम व्यापारियों से बात करेंगे और जानेंगे कि जनता का मूड क्या बोलता है, कौन सी सरकार वो यहाँ अब आगामी विधानसभा चुनाव में चुनकर लेकर आना चाहते हैं। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ में यहाँ पे कुछ व्यापारी लोग भी, उनसे बात करके जानते हैं जनता का मूड क्या कहती है जनता। तो इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं सांगानेर के, यहाँ पे व्यापार मंडल के बहुत से लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए और क्यों, कांग्रेस या बीजेपी? मोदी को तो कोई नहीं आ सकता। 2023 नहीं 2028 भी मोदी आएगा। कारण मोदी का चेहरा चलता है, उसके सामने कोई विपक्ष नहीं है। मोदी ने विदेशों में भारत की पहचान कराई है, नहीं भारत को कोई पहले पहचानता भी नहीं था। तो ये कह रहे हैं कि मोदी के अलावा कोई नहीं आ सकता, क्योंकि मोदी ने देश में ही नहीं विदेश तक जाकर हमारे भारत देश को पहचान दिलाई। एक बहुत सटीक सा जवाब दिया है। लेकिन क्या अशोक गहलोत जो यहाँ पर योजनाएं लेकर आए हैं उनका तोड़ कहीं मिलेगा मोदी के पास? नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है उनके पास इसका तोड़। वही रहेगा बेस्ट। अभी तक तो मोदी ही बेस्ट है, मोदी जी ही बेस्ट हैं। हाँ, राजस्थान के लिए वो वापस आएंगे। चलिए, लगता है यहाँ के लोग मोदी के समर्थक हैं। यहाँ कह रहे हैं कि किसी के पास में कोई तोड़ नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं, हमारे साथ व्यापार मंडल के बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी और किससे आप खुश हैं, कांग्रेस या बीजेपी? RLP हनुमान बेनीवाल। बिल्कुल। कारण बताइए। राजस्थान में किसान बाहुल्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री किसानों का अभी तक एक भी बार नहीं बना। तो इस बार अन्नदाताओं की सरकार चाहते हैं राजस्थान में। तो हनुमान बेनीवाल तो BST जैसी छोटी मोटी पार्टियों के साथ में मिलकर के कुछ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, क्या लगता है आपको? किसान का बेटा विधायक बहुत बार बना है, लेकिन दोनों दलों ने मुख्यमंत्री एक भी बार नहीं बनने दिया। तो इस बार किसान का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए राजस्थान का। तो वो किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल ही हो या फिर किसी भी पार्टी का हो सकता है? किसी भी पार्टी का जो जाट हो। ये तो जाट बाहुल्यता की बात है कि किसान का बेटा ही बने, चाहे किसी भी पार्टी का। और भी लोग हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगी। कारण? किस कारण? कांग्रेस का शासन ठीक नहीं है, इसलिए आएगी बीजेपी। तो कांग्रेस ने तो अभी योजनाओं की झड़ी लगा दी। इस बार जो घोषणा की थी कि किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, बोले मैंने हर वर्ग को छुआ। वो चुनाव की वजह से, चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए घोषणाएं की हैं। लेकिन लोग देख रहे हैं देश में बीजेपी का शासन कैसा है, देश में मोदी ने क्या किया है, पूरे विश्व में जो भारत की छवि जो बनाई है ना, उसकी वजह से लोग मोदी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ में युवा वर्ग भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि कांग्रेसियों ने जो है वो पेपर नहीं देने दिया है। तो पेपर लीक के भी बहुत मामले आए हैं कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेस की सरकार के ऊपर हमेशा बीजेपी निशाना साधती है कि कानून व्यवस्था नहीं है, पेपर लीक के प्रकरण बढ़ गए। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आनी चाहिए? जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार का काम किया है, पेपर लीक में युवाओं का सपना तोड़ा उन्होंने, चाहे से RS का एग्जाम हो, SI का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उन्होंने युवाओं का सपना तोड़ा है। गहलोत सरकार ने जिस प्रकार से पेपर लीक प्रकरण हुए हैं, पूरे सपने तोड़े गए हैं, युवाओं के सपने चूर चूर हुए हैं पेपर लीक प्रकरण में। तो इस बार बीजेपी की सरकार आना साफ तय है और दिख भी लग रहा है, माहौल भी लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी। तो माहौल बन गया है। यहाँ पे सब कह रहे हैं कि बिल्कुल पेपर लीक के जितने प्रकरण हुए, युवाओं के सपने तोड़ दिए हैं कांग्रेस सरकार ने। तो माहौल बन गया है और सिर्फ बीजेपी ही आएगी। आप बताइए आपको क्या लगता है? मैडम मैं तो बीजेपी कुछ भी कोई आदमी यार, मैं गहलोत सरकार रिपीट होगी। ये कह रहे हैं मैं भाई बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, तो मैं क्या ही बोलूँ। कोई नहीं, हमारे साथ और भी बहुत से लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ में व्यापार संघ के एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़ गए। गोपाल जी, आप बताइए क्या बोलूं? देखो मैम, हर बच्चे, हर आदमी, हर व्यापारी को पता है कि आनी तो मोदी सरकार है। और जो आप देख रहे हो राजस्थान में कांग्रेस के जो हाल है, जो लास्ट के 2-4 महीने बचे उसमें सारे कामकाज हो रखे। आज आप गड्ढे को देख लो, कोई भी सड़क पानी हर चीज़ से परेशान है आदमी। जगह जगह गड्ढे खोल रहे हैं। लास्ट में जो भी इन्होंने काम किए सारे लास्ट में किए हैं।
तो ऑब्वियसली बात है आना तो मोदी है। तो आपसे एक सवाल करती हूँ गोपाल जी, यहाँ पर अशोक गहलोत ने इतनी सारी योजनाएं दी, यहाँ पर आपको स्वास्थ्य बीमा दिया है, उसके साथ साथ यहाँ पर RTH जो बिल है राइट टू हेल्थ, उसके अंदर चिरंजीवी योजना भी दी है, और घरेलू अगर बात की जाए तो सिलेंडर भी आपका काफी सस्ता कर दिया है। और उसी की तर्ज पर क्या बीजेपी अब कांग्रेस को फॉलो कर रही है? क्योंकि कल केंद्र सरकार की तरफ से भी जो सिलेंडर है वो 600 रुपए का कर दिया गया है, तो चल क्या रहा है ये? मैम देखो, ये तो आपको पता ही है कि जो मोदी करता है वो तो अवश्य कांग्रेस कॉपी कर रही है कि ये करना है, ये करना है। ठीक है, आना तो अपन को मोदी है। और रही योजनाओं की बात, लास्ट में कांग्रेस सरकार ने 2-5 लगाई है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये अपनी कोई भी योजना की वो पूरी नहीं हो पाएंगी इनके कार्यकाल में। अगली बार जो भी सरकार आएगी अपनी, उसके लिए फैलावड़ा बहुत फाड़ दिया इन्होंने। ERCP का मुद्दा बहुत जोर पकड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये योजना चलाई गई थी और मोदी सरकार ने ये योजना चलाई, तब अशोक गहलोत जहां भी बात चलती है वो हमेशा दम भरते हैं कि हमने जो मोदी सरकार भाजपा की तरफ से जो योजना लाई गई वसुंधरा राजे जी के टाइम में, हमने उसको बंद नहीं किया। क्योंकि होता अक्सर ऐसा है कि जब सरकारें आती है तो एक सरकार की योजना दूसरी सरकार बंद कर देती है, लेकिन गहलोत कहते हैं कि हमने बंद नहीं करी है, इसलिए पक्के रूप से हम ही इस बार आएंगे। तो हम बात करेंगे आपसे, आप बताइए अंकल जी, क्या लगता है कांग्रेस की सरकार या फिर नमो मोदी हर घर मोदी? नमो मोदी हर घर मोदी। कांग्रेस पक्षपात की नीति है, उसको जहाँ भी देखेगा वहीं मिलेगा, उसमें वो नहीं, सब भेदभाव की नीति है। आप उसको देख लो, अपने क्या बोलते हैं मेजोरिटी को देख लो, मोमडन्स को देख लो, क्या क्या करते हैं। और उनके लिए देख लो अभी हुआ जो अभी बड़ी चौबड़ में कांड हुआ, उस कांड की अगर हम बात कर ले, अगर वहाँ पर उस युवक की जगह कोई हिंदू युवक होता तो क्या हैंड टू हैंड जो यहाँ से गहलोत जी ने संवेदना दिखाई, वो संवेदना दिखाई जाती? बिल्कुल नहीं दिखाई देती, 1% नहीं दिखाई जाती। अभी आज भी एक गांव में हुआ है, मैसेज आ रहा है, उसका क्या हुआ, उनको 2 लाख दे रहे हैं, 3 लाख रुपए दे रहे हैं, ये क्या बात हुई? ये बात होना होती है, सबको बराबर होना चाहिए, सब बराबर है अपन। तो वो अपना वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? कांग्रेस सरकार अपना वोट बैंक पक्का करने की बिल्कुल वही कर रही है, और आएगी नहीं, चाहे कितना दम लगा ले, आएगी तो मोदी, और कोई नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना जोर लगा ले। तो व्यापारीगण पूरी तरीके से आश्वस्त है कि सिर्फ मोदी ही आएंगे, मोदी के अलावा और कुछ नहीं आएंगे। अच्छा, और भी हम लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। आप इधर आओ इधर आओ क्या करते हो आप? मेरी दुकान है। दुकान है, तो पता है सरकारें क्या होती है और कौन आना चाहिए? मोदी आएंगे वो तो। अच्छा, आपने इतना कुछ सुना, आपका खुद का कोई व्यू है या फिर सबके साथ? नहीं, वैसे आज तक मोदी देखे है, बचपन से हमने मोदी देखा, इसलिए मोदी आएगा। वोट देते हो? वोट अब देंगे। पहला वोट होगा आपका? अब पहला होगा। तो पक्का आप बीजेपी को ही दोगे? मोदी को देंगे, बीजेपी को देंगे। तो मोदी तो यहाँ चुनाव लड़ने आ नहीं रहा, मोदी की पार्टी का होगा, तो आप मोदी के नाम पे वोट दे रहे हो या बस आपको कमल दिखना चाहिए? कमल भी दिखना चाहिए और मोदी भी दिखना चाहिए, दोनों दिखना चाहिए। तो यहाँ पर कमल दिखना चाहिए, कह रहे हैं कि हम तो मोदी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी की तरफ से पार्टी में कोई भी खड़ा हो उससे हमें मतलब नहीं है, हम यहाँ बीजेपी को ही जिताएंगे। तो यहाँ सांगानेर का जो व्यापार मंडल है, जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से सिर्फ झूठे और मीठे लुभावने वादे किए गए हैं और जनता के लिए यहाँ पर किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं दी गई है। तो मीठी रेवड़ियाँ बांटी गई है जिससे जनता खुश नहीं है, और यहाँ पर तो हर घर मोदी और नमो मोदी। तो अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हो। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे ग्राउंड जीरो में सरकार किसकी, बीजेपी या फिर कांग्रेस। इस वक्त हम यहाँ सांगानेर के मार्केट पे खड़े हैं, श्याम प्लाजा के बाहर। यहाँ के ओनर इस वक्त हमारे साथ है, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। व्यापार मंडल से है वो क्या चाहते हैं, उन्हें क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी? मैडम, सरकार का तो जहाँ तक सवाल है कि हमेशा एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, पब्लिक भी चेंज चाहती है, आपको पता ही है। पब्लिक चेंज इसलिए चाहती है क्योंकि जो सरकार आती है वो जनता को छोड़कर सिर्फ अपना ध्यान रखती है? नहीं, वो क्या है कि जनता ये देखती है ना कि भाई अभी इसने ये दिया है, तो अगली सरकार आएगी तो और कुछ देगी ज़्यादा। लोगों की सोच ये भी। चलो आपके सांगानेर क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ कौन आएगा? यहाँ तो बीजेपी आती है, तो बीजेपी आएगी।
तो बीजेपी का गढ़ है ये। बीजेपी का गढ़ है सांगानेर तो। चलिए इनका कहना है कि यहाँ पर सांगानेर में तो बीजेपी आएगी और ये कह रहे हैं साफ तौर पे कि जनता चेंज चाहती है, एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस, तो रिपीट ना हो, नया आता रहे। हम एक और लोग हमारे साथ में खड़े हैं, यहाँ पर व्यक्ति है। आप सर क्या करते हैं पहली बात, और अभी क्या लगता है आपको कि सरकार कौन सी आनी चाहिए और कौन सी जो सरकार आएगी किन कारणों से आएगी? देखिए, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और सोशल वर्कर होने के नाते आपको बता दूं कि ये जो भाजपा की सरकार बार बार रिपीट होती है, अब की बार कहीं ना कहीं ये परिपाटी टूटेगी। अब की बार सांगानेरी नहीं, पूरे राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार पूरी तरीके से बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। सर आपने कहा कि परिपाटी चेंज होगी, तो कांग्रेस तो पहले से ही है यहाँ। नहीं, यहाँ कहाँ है कांग्रेस? सांगानेर की। हाँ, इस बार भाजपा के गढ़ को ढहा के इस बार आदरणीय पुष्पेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। और सांगानेरी नहीं, अपितु बगरू विधानसभा लो, पूरे राजस्थान में खंड खंड में जितनी विधानसभा सीटें हैं उन पे सब पे कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ रही है। क्योंकि आप देखिए, कारण बताइए। कारण आप चहुमुखी विकास, प्रमुख कारण है चहुमुखी विकास। दूसरा कारण है सड़क से लेकर सीवरेज की पूरी समस्या यहाँ सोल्व हो चुकी है। सड़क कोने कोने, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में आदरणीय पुष्पेंद्र जी के नेतृत्व में देखो आप सड़कें किस प्रकार से, और यहाँ की मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं देखो, चिरंजीवी सड़कें कहाँ बनी सर? सीवरेज का काम हुआ, खड्डे हो गए, लोग उन्हीं खड्डों में से जाने को मजबूर है। गलत। आप ये देखिए मैडम, आप मीडिया से बिलोंग करते हो, आप जा के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड की स्थिति देखो। सांगानेर में तो कांग्रेस का पूरा प्रचलन बढ़ चुका है, 100% यहाँ कांग्रेस की विजय होगी। तो चलिए एक काम करते हैं, आपने जैसा कहा है वो अभी पूछ लेते हैं, जनता क्या बोलती है, कांग्रेस या बीजेपी? चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आप धरातल पे देखिए, धरातल पे जिस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है, जनता धरातल पे योजनाओं को, विकास को वोट देगी। चिल्लाने से क्या होता है? चिल्लाने से कुछ नहीं होता। जनता विकास को वोट देगी, जनता योजनाओं को वोट देगी, जनता चहुमुखी विकास को वोट देगी। चहुमुखी विकास हुआ है, गारंटी, सुनिए मेरी बात, चहुमुखी विकास हुआ है, ये भाई साहब बोल रहे हैं। गारंटी कार्ड आपने बनवाया है, 25 लाख का बीमा आपने इस्तेमाल किया है, कौन सी योजना का आपको फायदा मिला है? मैडम मेरी बात सुनो। मैं ये कहता हूँ, आप ये देखिए अशोक लाहोटी यहाँ कितने बार आए। मैं ये कहता हूँ, ना मैं लाहौटी ले कहता हूँ, ना मैं कांग्रेस ले कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ, जिस दिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएंगे, उस दिन भाजपा के अलावा ना तो कांग्रेस बचेगी, ना सपा बचेगी, ना बसपा बचेगी, ना आरएलवी बचेगी, पार्टी बचेगी भाजपा, ओनली बीजेपी। यहाँ तो बात ये भी चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, कि एक सरकार और एक ही बार यहाँ पे मतदान। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार पिछली बार आपको पता है क्या क्या काम किया है। अयोध्या में राम मंदिर ले लो, आप धारा 370 ले लो, मैं कहता हूँ क्या काम नहीं किया। गहलोत सरकार, मैं कह रहा हूँ सिलेंडर 500 के 1000 का, क्या अगर 5000 का सिलेंडर हो जाएगा तो भी वोट हम मोदी को ही देंगे, क्योंकि हमें संविधान बचाना है, हमें संविधान बचाना है। मैं आपको बताइए, बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी कि हमें संविधान बचाना है, लोकतंत्र खतरे में है कांग्रेस के हाथों में। इट इज रॉन्ग। जनता में मोदी जी का इतना मतलब बे हो चुका है कि मोदी जी को यह पता लग गया कि 2 साल में राजस्थान में, अभी राजस्थान में चुनाव है और पिछले 2 साल में राजस्थान में मोदी जी कम से कम भी 10 बार दौरे कर चुके। मोदी जी ऐसा कौन सी बात का आपको डर लग रहा है? दौरे पे दौरे कर, आप आइए आगे, आप आइए। ये कह रहे हैं कि मोदी जी का भय है, तो यहाँ पे भय मोदी जी का है, तो कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत तो मैराथन दौरों पे लगे हुए थे, तो इस हिसाब से तो सरकार किसकी आनी चाहिए? नहीं,
सरकार मोदी जी की आएगी, क्योंकि कांग्रेस का जो सिस्टम है, अभी जैसे आपने देखा बड़ी चौपड़ पे जो इश्यू हुआ उनका फटाफट फैसला ले लिया, लेकिन बाकी जो हम हिंदू लोग हैं हमारा कोई फैसला, हमारा ध्यान ही नहीं रखा जाता। हमारा फैसला लेने में सालों लग जाते हैं, पता नहीं कितने सालों लग जाते हैं, लेकिन ये फैसला सिर्फ मोदी जी ही ले सकते हैं, भाजपा ही ले सकती है। इसलिए मोदी जिंदाबाद। मैडम अभी अगर कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोदी जी जब भी आते हैं बात यही कहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के हाथों में जो जनता है वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर भाजपा आएगी तो दावा करता हूँ राजस्थान का चहुमुखी विकास होगा। और टूरिज्म में भी आज वो बोल करके गए हैं जोधपुर में कि टूरिज्म में भी राजस्थान जो है वो देश में नंबर 1 पर होगा। देखो मोदी जी जो चीज की गारंटी लेते हैं वो पूरी करते हैं। मोदी जी जो चीज की गारंटी लेते हैं वो पूरी करते हैं, इसलिए कानून व्यवस्था हो चाहे कोई भी चीज हो वो एकदम सही सुरक्षित रहेगी। मैडम आसियान के अंदर एक लड़की का रेप हुआ भीलवाड़ा के अंदर है, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ, और एक उसको मार दिया तो उसका तो तुरंत फैसला हो गया, 50 लाख रुपए उसको दे दिए, उसका क्यों नहीं हुआ? यहाँ कोई स्टूडेंट है हमारे साथ में जिसका राजेश पायलट ने इतना लड़ा, जनता से वोट मांगे, लाठियां खाई, रात भर जागा है, जगह जगह घूमा, जंगल और उसको कहाँ पटक दिया। तो जनता ये कह रही है कि जहाँ पर कांग्रेस सरकार है वहाँ पर जनता सुरक्षित नहीं है। कितने ही दर्जनों केस हो गए हैं, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, हमारे घर की बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन वहीं इसके विपरीत गहलोत सरकार में जब सीएम कहीं भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो अपराध है वो किसी भी सरकार के रहते हुए हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी हम कितने फास्ट ट्रैक भी आगे बढ़ा रहे हैं, हम हर किसी अपराध के खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और उसी के साथ साथ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो मीडिया में यहाँ पर रिपोर्ट दिखाई गई थी कि जितने मामले यहाँ दर्ज हुए हैं इतने मामले, इतनी एफआईआर कहीं दर्ज नहीं हुई है। हालांकि केस सॉल्व होते रहते हैं, लेकिन आप खाली एफआईआर के तर्ज पर ही कांग्रेस सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे व्यापार संघ का कहना है कि मोदी ने जो कह दिया बस वो कह दिया, हर घर मोदी और नमो मोदी। और हमारे साथ में हम और भी लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या चाहती है यहाँ सांगानेर की जनता। हम बात करते हैं लोगों से, आम जनता खड़ी है। आप बताइए आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आएगी और आएगी तो क्यों आएगी? बीजेपी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमारे राजस्थान में कुशासन चल रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। माता जी वोट देओ के देते हैं ना, देओ के किन्हें देशो अब की बार? अब जिसे देंगे दब जाएगा बटन जिसे दे देंगे। जठे बटन दब जाओ बस बटी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कोई फर्क कौन पड़ा? कोई नहीं पड़ा। क्यों फर्क क्यों कौन पड़े? देखो जानते हैं नहीं, जैसा अंगूठा दराम आ जावे जिसमें। अब आपने पता है कि सीएम है जो थारा घर में गैस सिलेंडर थे इस्तेमाल करो जो बिना बहुत सस्तो कर दियो अशोक गहलोत। 1120 का देता है, कौन कह रहा है कम कर दिया? सबको फ्री में दिया, मतलब फ्री में भी नहीं दिया उसने। क्या करा है गहलोत ने? कुछ कौन ने नहीं करा अशोक गहलोत? कोई ने भी करा नहीं, कोई नहीं करता, मेहनत करते और खाते हैं। वोट वाले थोड़ी दे देंगे हमें। तो फिर क्यों देओ छो थे वोट? थान पतो है कि थे बट जाओ ना तो वोट देड़ो जरूरी को नहीं। अगर थाने कोई सरकार पसंद को नहीं तो नाटो करके एक और आवे चाहे बीमा दबा दो तो कोई भी सरकार को नहीं हो। कोई भी हुआ चाहे मत कोई नहीं है, सब मतलब की सरकार है। जब जाता कुछ काम करते हैं, दस्तखत कराने जाता, अभी टाइम नहीं है कल आना, जब फालतू डोलते फिर उनके पीछे पीछे। हाँ अभी छोरन की वो क्या नाम से वो बनवाई थी गारंटी कार्ड का कोई है जाति प्रमाण पत्र, कोई 10 बार डोली उसका पास गए, उसका पास जाओ क्या करे? न्यू क्या कल आना, हमें टाइम नहीं है। वो ये जीत जाते हैं ना तो काहे की सरकार, जनता परेशान। ये जिसके पास जाते हैं ना कल आना, आज तो हमें टाइम नहीं है, कल आना जो काई वोट दे पत्थर के। हाँ माता जी कह रही है कि किसको वोट दूं, हमारा तो कोई काम नहीं होता। काय का सिलेंडर है, आज तक सिलेंडर महंगा आ रहा है और जाति प्रमाण पत्र भी बनवाने गई तो उसके लिए भी मुझे 10 चक्कर कटवा दिए। और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं, हम जानते हैं कि क्या चाहते हैं। चलो हम बात करके पूछते हैं लोगों को। यहाँ पर आइए, किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की। गहलोत सरकार। तो लोग कह रहे हैं कि गहलोत सरकार आएगी और
सरकार? गहलोत सरकार ने किया क्या अभी, बट अभी थोड़ी सी दुर्घटना हुई, उसमें मुसलमान ने कन्हैयालाल को मारा, अभी तक उसको पैसा ना कुछ मिला। अभी जयपुर में हुई घटना मुसलमान के साथ, सरकारी नौकरी 50 लाख रुपए डेयरी बूथ पहले दे दिया, हिंदुओं के लिए क्यों नहीं करती, क्यों मुसलमान फर्स्ट। और दूसरी बात, क्योंकि अभी बलात्कार हुआ था एक लड़की के साथ, जिसने 3 लोगों ने जलाकर भट्टी में मार दिया भीलवाड़ा में, फिर भी गहलोत कहता है मनचले लोग। अगर इन्हीं नेताओं की जिस दिन बेटियां उठेगी ना, जिस दिन ये न्याय करेंगे बेटियों का, जिस दिन इनके लिए कानून लाएगा, वरना अभी तक कोई कानून नहीं आया देश। तो जनता में खासा आक्रोश है, आप देख सकते हो। ये कह रहे हैं कि सीधा सा सवाल है, जनता के साथ हो रहा है, इसलिए उन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उनके घर में अगर इस तरह की कोई बात हो जाए तब उनको समझ में आएगा कि कितनी जो जनता है वो दर्द में और पीड़ा में रहती है और किस तरीके से सरकार चलाई जाती है। अंकल, वोट दोगे, किसको दोगे और कौन सी सरकार आएगी? पता नहीं कौन सी आएगी, ये तो बदलती रहती है। आप किसको वोट दोगे? हम तो देंगे जिसको देंगे, मोदी को देंगे और किसको देंगे। आपको क्या लगता है कि वोट किसको देना चाहिए और जो सरकार आए वो क्यों आए और किस दम पर आए? मेरे हिसाब से वोट भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। जिस प्रकार से राजस्थान का नियम है, 1 साल भारतीय जनता पार्टी, 1 साल कांग्रेस, और इस बार युवा इस प्रकार से त्रस्त हुआ है पेपर लीक प्रकरण में। मैं खुद भी उसका पीड़ित रहा हूँ। 2 साल तैयारी की, पेपर लीक हो जाता है। जालोर से 360 SI बनते हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है? एक जिले से 360 SI कैसे बन सकते हैं? वो क्या SI की जन्मभूमि थोड़ी है, ये पेपर लीक का ही तो एक मुद्दा है। और जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ है, ये गहलोत सरकार के मुंह पे तमाचा, और वो खुद भी मान चुके हैं कि इस बार राजस्थान में, खुद कांग्रेस के जो मेन पार्टी के राहुल गांधी, उन्होंने बोला कि राजस्थान में इस बार माहौल टक्कर का है, मतलब हार पहले स्वीकार कर ली। और मेरे को लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़ी गहलोत सरकार तो कह रही है कि पेपर लीक के माफी के खिलाफ अगर किसी सरकार ने कानून बनाया है तो वो पहली बार गहलोत सरकार ने कानून बनाया है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कानून तो बनाया है उन्होंने, पर उस कानून का पालन कहाँ हुआ है? जो अजय लांबा ये जो है वो पेपर लीक कर रहे हैं और फिर फरारी काट रहे हैं, उनको अरेस्ट कहाँ किया गया? और युवाओं के साथ कितना धोखाधड़ी की गई है। 3 साल कोई युवा अपना टाइम क्यों बर्बाद करेगा? इसके लिए क्यों करेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ गहलोत सरकार से कि 3 साल ऐसे ही होती है क्या? मोदी सरकार 2-2 साल के स्किल प्रोग्राम लाकर युवाओं को रोजगार के सक्षम पे खड़ा कर रही है। और मैं बोल रहा हूँ कि ये सांगानेर एक व्यापार मंडल है, यहाँ पे कपड़ा व्यापार का इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा सांगानेर से जनरेट होता है। क्या किया गहलोत सरकार ने इसके लिए? कोई हब बनाया? यहाँ के व्यापारियों की मांग थी कि हमारे लिए एक हब बना के दिया जाए रिंग रोड पे, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। बातें करने से कुछ नहीं होता, और मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, वो कोई स्थायी समाधान थोड़ी है। आप मुफ्त की फोन बांट रहे हो, ये स्थायी समाधान नहीं है। युवाओं को चाहिए, देश को चाहिए स्थायी समाधान, देश को स्थायी समाधान चाहिए। तो स्मार्टफोन जो बांटा जा रहा है, गहलोत सरकार ये कहती है कि स्मार्टफोन इसलिए दिया जा रहा है कि घर में जो बच्चे हैं, या चाहे वो बालिकाएं हो चाहे वो बालक हो, सबको डिजिटली कनेक्ट किया जाए और बच्चों की पढ़ाई जो है वो भी ऑनलाइन हो गई है। तो हम विकास की बात कर रहे हैं और आप यहाँ पर नाराजगी जता रहे हैं, क्यों? क्या कारण है? वो फिर स्टूडेंटों को देना चाहिए, मोबाइल विधवाओं को दे रहे हैं। विधवाएं क्या देखेगी रील के अलावा उसमें? अरे किसी को तो मिला नहीं। हाँ भाई, विधवाओं को तो मिल रहा है, विधवाओं को तो पेंशन बढ़ानी चाहिए। अब वो मोबाइल दे रहे किसके पैसे के? हमारे पैसों से दे रहे हैं ना भाई, खुद के पैसों से दे तो बात अलग है। आपके टैक्स का सदुपयोग करते बताई इस कांग्रेस सरकार। तो ये सदुपयोग नहीं है ना। सदुपयोग तो जब होता जब हमें मोबाइल देती या पढ़ने वालों को देती। हाँ ना, विधवाओं को तो मिल गया, और उसमें भी फ्रॉडबाजी चल रही है। सामान्य रेलवे स्टेशन है, आज तक कोई भी नेता ने, कांग्रेस है आज 5 साल हो गए, कभी उसका इतना बड़ा कुछ भी सुविधा नहीं हुई, ना बड़ी गाड़ियों ठहरा हुआ है। 25 साल से परेशान होती है। अरे भाई साहब, कांग्रेस आए तो कांग्रेस आती नहीं कि यहाँ पे कितने नेता है, आज तक सांगानेर स्टेशन को किसी ने सुविधाओं से नहीं भरा। उधर दुर्गापुरा को जंक्शन बना दिए, इधर सांगानेर पब्लिक तरसती है, प्रताप नगर सीधी जंक्शन जाती है, वहाँ भीड़ लगती है। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ सांगानेर स्टेशन पे, जबकि रेलवे को लेकर इतनी सारी यहाँ पर योजनाएं निकाली गई है, तो सांगानेर स्टेशन का भी कोई उद्धार होना चाहिए था? कुछ भी नहीं हुआ। आप जाके देखिए, वहाँ पब्लिक से पूछिए, फाटक से परेशान रहते बेचारे, 2-2, 3-3 घंटे परेशान रहती है रामपुरा फाटक पे। आप जाके देखिए, कोई भी नेता, कांग्रेस हो या बीजेपी का हो, कोई सुविधा नहीं करता वहाँ पे।
तो यहाँ पर सांगानेर स्टेशन की भी ये मांग बता रहे हैं कि यहाँ की जनता जो है वो परेशान है। क्यों हम हर बार सिर्फ वहाँ जंक्शन ही जाएं या फिर गांधीनगर जाएं? क्या यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं? यहाँ से भी तो ट्रेनें होकर गुजरती हैं, कितनी सारी रेल परियोजनाएं निकाली गई, लेकिन यहाँ सांगानेर में जनता कह रही है कि चाहे सरकार बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, किसी ने सांगानेर स्टेशन की, रेलवे स्टेशन की दशा नहीं सुधारी है। हमने जनता की राय जानी, जनता से बात की। जनता का कहना है कि यहाँ पर इस बार तो कुछ भी हो बीजेपी की ही सरकार बनेगी। यहाँ लोकल अगर हम सांगानेर की बात करते हैं तो सांगानेर में भी ये कह रहे हैं कि माहौल हर तरफ बीजेपी का ही बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांटी गई है। ना यहाँ का युवा वर्ग खुश है, ना ही यहाँ का व्यापार संघ के जो लोग हैं वो खुश हैं। बस यहाँ पर सिर्फ बीजेपी मोदी के नाम पर यहाँ वोट देने को लोग तैयार हैं। तो वीडियो जर्नलिस्ट विपिन शर्मा के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस जयपुर।